हेलो स्टूडेंट्स, सेक्शन बी सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर सेट है ये 5651। तो देखते हैं उसका न्यूमेरिकल पार्ट सेक्शन बी का कि कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल है आपका, और ये भी बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 3 ग्राम जो है वो सॉल्यूट दे रखा है। तो कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ, तो कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है ये ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, यानी कि वेंटो फैक्टर 3 हो जाएगा नंबर ऑफ आइंस के बराबर, बिकॉज दे हैव डेंसिटी की कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। मॉलिकुलर मास भी साथ में दिया है 111, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है 260 ग्राम आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, के भी गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TS निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो एक तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमें पता ही होता है 373.15 केल्विन होता है, और हमें चाहिए यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा टीबी जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है। तो वेंटो फैक्टर यहाँ पे 3 हो गया क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। 3 आइंस देता है वो। के बी गिवन था आपको 0.52, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो है 3 ग्राम, मोलिकुलर मास 111 ग्राम और 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 260 थे। इसकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो डेल्टा टी बी आएगा 0.162 केल्विन। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल्टा टी बी को, और टी नोट में ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 373.31 केल्विन आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इसका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसका और पार्ट जो है वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लॉरिंग तो नहीं, रोड्स लॉ के ऊपर है, जिसमें एक्स और वाई आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो वेपर प्रेशर हमें गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर गिवन है 120 mmHg और 166 mmHg एक्स और वाई का रिस्पेक्टिवली। तो हमें टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। तो सिंपल सा है फॉर्मूला इसमें जो हम पढ़ते हैं रोड्स लॉ का पी जो पी ए होता है पार्शियल प्रेशर जो ए होता है वो पी इक्वल टू पी नॉट ए डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जैसे मान लो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स निकालना, तो हमें उसका मोल फ्रैक्शन भी चाहिए एक्स का, और उसका प्योर वेपर प्रेशर भी चाहिए। सिमिलरली वाई का भी ऐसे ही, प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। अब क्वेश्चन में जो है हमें मोल फ्रैक्शन तो गिवन नहीं है ना मास गिवन है, सीधा इसने बोला है कि मोल्स इक्वल है। तो अगर इक्वल मोल्स हैं तो उसके हिसाब से अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो हमारे पास ज़्यादातर जो मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो हाफ मोल ही आएगा, हाफ मोल ही आएगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लेके चलो, 1 मोल ले लो अगर आप, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आपके पास मोल्स आएंगे, हाफ मोल आ जाएगा। तो हाफ मोल ही होंगे दोनों के, वाई एक्स और वाई दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। दे हैव मेंशन इन द न्यूमेरिकल इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर देयर। तो मैंने दोनों के जो है हाफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आप 1 मोल दोनों को मान लो या 2 मोल्स आपस में मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो आपको 0.5 मोल्स आ जाएंगे। फिर वैल्यूज पुट कर दो। तो अगर मुझे पी एक्स निकालना है तो पी नोट एक्स जो है 120 है, मोल 0.5 है, तो उसका आधा हो जाएगा 60। 160 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 80। तो दोनों के हमारे वेपर प्रेशर निकल गए, पार्शियल वेपर प्रेशर निकल गया हमारा 60 और 80, दोनों को प्लस कर दो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा 140 mmHg आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में ऐसा न्यूमेरिकल बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो ये आपको देख सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे KCl की, ठीक है। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी आप देखो, पहले 1 मोल था, फिर 0.1 हो गया, फिर 0.01। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो कंडक्टिविटी है वो अभी आपकी डिक्रीज कर रही है। तो सीधे सीधा रिलेशन है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे ये भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो मोलर कनेक्टिविटी है वो आपकी क्या हो रही है, 111.3129, ये इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तो आपको भी रिलेशनशिप भी बताना, तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन से, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपके 2 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। नेक्स्ट आपको रेट लॉ लिखना है इस रिएक्शन के लिए। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो ये भी बड़े आराम से लिख हो जाएगा आपका। सिंपल आपने लिखना है कि R इक्वल टू K, और जो आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखना हाइड्रोजन आयोडाइड का, उसके ऊपर आपने 0 लिख देना, उसकी पावर 0 बना देना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही 0 है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये फैक्टर में था एक, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपने लिखना है वही आपने लिख देना, K इज इक्वल टू A e⁻−A/RT, जो आपने एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखा वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, लिखा होगा जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है। अब आपने यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाना है। तो मैकेनिज्म इसमें ज़्यादातर अल्कोहल के ही आते हैं CBSE में। तो यहाँ पे भी अगेन अल्कोहल का पूछा हुआ है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन में अगर हम वाटर ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको बस इथेनॉल बन जाएगा। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म जो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो पहले कोई भी जो एसिड होगा, जैसे हमने H2SO4 डाला या H3PO4 डाला,
तो वो ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में। ये कैटलिस्ट है, तो ये कैटलिस्ट जो H पॉजिटिव है ये इथीन पे जाके अटैक करेगा, इसके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज़ करके यहाँ पे ये अटैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठा लेगा और यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा। CH3 तो मतलब ये एक साइड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहाँ पे ये CH3 बना लेगा, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर वाटर ऐड करेगा, यहाँ पे वाटर की एडिशन आएगी, तो ये लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, वहाँ से ये अटैच कर जाएगा। H2 ऐड हो गया, ये H2O है, इसके बाद हम एक H निकाल देंगे और ये OH अटैच हो गया। दिस इज़ द मैकेनिज्म, ठीक है। तो बच्चे ने बड़े आराम से किया होगा, ऐसे भी बड़ा ईजीएस्ट मतलब ईजीएस्ट होगा मैकेनिज्म से, बड़ा ईजी क्वेश्चन पेपर है ये। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन पर 21 पर। तो दे हैव आस्को कि हाउ कैन एसिटाल्डिहाइड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। तो बड़ा ही आसान है इसकी रिडक्शन करनी है। इसकी तो बड़ी फेमस रिएक्शन है जो एसिड क्लोराइड की, रोजरमंड रिडक्शन, जिसमें पैराडाइज्ड बेरियम सल्फेट इन द पेंसोजाइलिन यूज़ करते हैं। बस इसमें 2 H आप यूज़ कर लो, एक H से निकल जाएगा और एक H इसको एल्डिहाइड बना देगा। ये इसकी रिएक्शन है, रोजरमंड रिडक्शन बोलते हैं इसको। दूसरा जो है प्रोपेनल यानी कि एल्डिहाइड इज मोर एक्टिव देन द कीटोन। इसमें सीधा सीधा सा है कि कीटोन में दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, बल्कि ग्रुप्स आर देयर, स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, दैट्स व्हाई इट्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।